डॉलर की कीमत में 8 रुपए 99 पैसे की बड़ी कमी। डॉलर की कीमत 229 रुपए 91 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 950 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की कोयटा आमद। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद की नमाज जनाजा में शिरकत की। आर्मी चीफ ने शहदा के लवाहिकीन से भी मुलाकात की। बलूचिस्तान में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले मेजर तलहा मन्नान, मेजर मोहम्मद सईद और नाइक मुदस्सर फयाज की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक तीनों शहदा की नमाज जनाजा उनके आबाई इलाकों में अदा की गई। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मेजर तलहा मन्नान की नमाज जनाजा में शरीक हुए। तीनों शहदा की तदफीन के वक्त उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। नैब 50 करोड़ रुपए से कम के करप्शन केसेस की तहकीकात नहीं कर सकेगा। एहतसाब अदालत के जजेस की तकर्री से मुतालिक सदर का इख्तियार भी वापस ले लिया गया। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल तौसीक की जा सकेगी। मुल्जिम के खिलाफ उसी इलाके की एहतसाब अदालत में मुकदमा चलाया जा सकेगा जहां जुर्म का इर्तिकाब किया गया हो। मुल्जिमान के खिलाफ तहकीकात के लिए दीगर किसी सरकारी एजेंसी से मदद नहीं ली जा सकेगी। चेयरमैन नैब फर्द जुर्म आयद होने से कबल एहतसाब अदालत में दायर रेफरेंस खत्म करने की तजवीज़ कर सकेंगे। कौमी असम्बली ने नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग केस का फैसला वज़ीर कानून की ख्वाहिश पर उजलत में दिया। फवाद चौधरी का इल्जाम, कहा फैसला खामियों का एक पहाड़ है। फैसले की जो कॉपी दी गई उसकी एक लाइन में तब्दीली कर दी गई। इलेक्शन कमीशन को 2002 के रूल्स के मुताबिक रेफरेंस भेजने का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन में केस ज़ेर इल्तवा था और हुक्मरान इत्तेहाद वफ्द ने मुलाकात की। PTI ममनुआ फंडिंग केस के फैसले पर सिंध मेंबर्स के दस्तखत भी हैं। हम इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ तादीबी कार्रवाई के लिए कानून का इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कानूनी टीम का इजलास। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इजलास की शुरका को PTI के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के फैसले पर ब्रीफिंग दी। हुकूमती इत्तेहाद और PDM जमातों का भी इजलास। इलेक्शन कमीशन के फैसले और आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत की जाएगी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने कानूनी और सियासी कमेटियां तश्कील दे दी। कमेटियां आइंदा की हिकमत अमली से मुताल्लिक सिफारिशात देंगी। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा करप्शन के खिलाफ चेयरमैन PTI इमरान खान का बयानिया झूठा निकला। साबित हो गया कि PTI की बुनियाद ही करप्शन पर रखी गई थी। जो शख्स झूठा हलफनामा इलेक्शन कमीशन को दे वो सादिक और अमीन नहीं हो सकता। इमरान खान ने करप्शन के खिलाफ नाम नेहाद मुहिम इसीलिए चलाई कि अपनी करप्शन छुपा सकें। इमरान खान आज कौम के सामने बेनकाब हो गए। फवाद चौधरी ने कहा तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर पाबंदी लगाना हुकूमत के बस की बात नहीं। 84 सीटों वाली जमात 155 वाली जमात पर पाबंदी का कह रही है। नून लीग और दीगर जमातें अपने कद के मुताबिक बात करें। इलेक्शन कमीशन ने कहा 16 अकाउंट छुपाए गए। तमाम 16 अकाउंट्स डिक्लेयर्ड हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अयान अली चाहिए होती है। बयान हल्फी वो होता है जो शहबाज शरीफ ने दिया था कि नवाज शरीफ वापस आएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा अमेरिका की साजिश का इल्जाम लगाने वाला खुद इसराइल, बरतानिया, कनाडा से पैसे पकड़ता है। यहूदी लॉबी ने इमरान खान का प्रोफाइल बनाने के लिए खैराती अस्पताल बनाकर दिया। फॉरेन फंडेड एजेंट ने 4 साल में मुल्की मईशत और इदारों को तबाह किया। PTI वालों को भारतीय शहरियों से पैसे वसूल करते हुए शर्म नहीं आती। इमरान खान अब चोरी करते हुए पकड़े गए। सिंध, पंजाब, इस्लामाबाद और बलूचिस्तान में एहतसाब हो रहा है तो खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं? शेख रशीद ने कहा फॉरेन फंडिंग केस दफन और फैसला सुप्रीम कोर्ट चला गया। फॉरेन फंडिंग शोकॉज नोटिस सिर्फ फंड जब्त करने का है। शोकॉज नोटिस पार्टी का लदम करार देने या इमरान खान को नाअहल कराने का नहीं। हर गलत फैसले से 14 पार्टियों की साख राख बन रही है। PDM टाइम टाइम फिश हो गई। कराची के गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर के असला खाना में धमाका। कांस्टेबल समेत 2 एहलकार शहीद, 2 जख्मी। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाका वर्कशॉप में सफाई के दौरान दस्ती बम फटने से हुआ।
धमाके से मुताल्लिक तहकीकात जारी। वज़ीर-ए-आज़म का सैलाबज़दा इलाकों में रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली के इक़दामात की 24 घंटे मॉनिटरिंग करने का हुक्म। बोलान, कोयटा, योब, दुकी, खुजदार, कोहलू, केच, मस्तूंग, हरनाई, किला सैफुल्लाह में रुकूम की तकसीम का अमल तेज करने की हिदायत। कहा, सैलाब मुतासरीन हम सबकी तरफ देख रहे हैं, कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। सैलाबज़दा इलाकों में सफाई, बर वक्त स्प्रे के इंतजाम किए जाएं। यकसा अंदाज में मुल्क भर में सैलाब मुतासरीन की भरपूर मदद करने की हिदायत। बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाब के मुतासरीन को इमदादी रकूम जारी करने का मरहला शुरू हो गया। जोब और खुजदार में भी मुतासरा अफराद में चेक्स तकसीम किए गए। मुतासरा अजला में फूड पैकेट्स तकसीम। RCD कौमी शाहरा और लसबेला कौमी शाहरा को बहाल करने के लिए काम जारी। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में सैलाब से मजीद 15 अफराद दम तोड़ गए। हालिया बारिशों से मजमूई अमवात की तादाद 164 हो गई। 74 अफराद जख्मी हुए। PDMA के मुताबिक सूबे भर में 14,000 के करीब मकानात को नुकसान पहुंचा। बारिशों में 670 किलोमीटर पर मुश्तमिल मुख्तलिफ 6 शाहराहें शदीद मुतासिर। 16 पुल टूट गए। 23,000 से ज्यादा मवेशी हलाक हुए। 2 लाख एकड़ के करीब फसलें मुतासिर। पाकिस्तान ने कर्ज के इजरा के लिए आखिरी शर्त पूरी कर दी। IMF की तस्दीक। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास रवा माह मुतवक्के। पाकिस्तान को मुनासिब कर्जे की फराहमी की यकीन दहानी पर अगली किस्त की मंजूरी दी जाएगी। जराये के मुताबिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास तो ममालिक की तरफ से $4 अरब फंडिंग की यकीन दहानियों पर मशरूत है। रहनुमा GDA डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने कहा, गरीब लोगों की मुख्तलिफ बिजली टैक्सों से कमर तोड़ी जा रही है। कराची की आवाम के लिए बिजली मजीद महंगी कर दी गई। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए बिजली बोले, ये दुरुस्त है, बिजली बिलों में इजाफा फ्यूल एडजस्टमेंट ज्यादा वसूल किया। अगले माह से फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस कम होना शुरू हो जाएंगे। लाहौर, रावलपिंडी समेत कई शहरों में ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल। आज दूसरे रोज भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों पर न चल सकी। एक से दूसरे शहरों को जाने वाले मुसाफिर परेशान। ट्रांसपोर्टर्स ने मुतालिबात की अदम मंजूरी पर लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद करने का फैसला कर लिया। ट्रांसपोर्टर्स का डीजल सस्ता करने और टोल टैक्स खत्म करने का मुतालिबात तकसीम करने तक गाड़ियां न चलाने का ऐलान। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा, इमरान खान को मुल्क दुश्मन कुव्वतों ने फंडिंग भेजी। दूसरों के ताने देने वाले ने खुद अकाउंट छुपाए। बताया जाए बाहर से पैसे देने वालों का क्या एजेंडा था। इमरान नियाजी को जब भी मौका मिला उन्होंने आइन तोड़ा। तहरीक इंसाफ ने मुल्की मईशत को तबाही के दहाने पर पहुंचाया। इमरान खान के अंजाम तक फॉरेन फंडिंग पर बात होती रहेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ का कहना है कि इमरान खान चोरी के मुर्तकब हुए हैं तो पार्टी सरबराही से मुस्ताफी होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद PTI बौखलाहट का शिकार है। फवाद चौधरी कहते हैं, इलेक्शन कमीशन का फैसला उजरत में सुनाया गया। 8 साल बाद इलेक्शन कमीशन का फैसला आया। PTI क्या सुनना चाहती थी? पता था कि चोरी है। स्टे ऑर्डर के पीछे छुपने की कई बार कोशिश की गई। रहनुमा PTI शहबाज गिल ने कहा, शाहिद खाकान अब्बासी को भारत से लाखों डॉलर्स मौसूल हुए। बैंक की ट्रांजैक्शंस मौजूद हैं और मीडिया को भी दी गई थी। ये होती है फॉरेन फंडिंग। नून लीग के मुताबिक इमरान खान ने $150 के बदले कश्मीर बेचा। आपने क्या खुद को बेचा? एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब भी इमरान खान पर बरस पड़े। कहा, इमरान खान बेनकाब हो गए। इमरान खान रियासत मदीना की बात करते हैं। इमरान खान के लिए अलग अलग उसूल नहीं हो सकते। पीपल्स पार्टी रहनुमा पर करप्शन का इल्जाम लगा, वो गिरफ्तार हुए। 2013 में इलेक्शन हारते हैं तो 35 पंक्चर की बात करते हैं। जब 2018 में इलेक्शन जीता तो सब अच्छा है। 2014 से इलेक्शन कमीशन अच्छा था, फैसला महफूज हुआ तो बुरा हो गया। PTI अरकान असेंबली के इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त पर एतराज़ात खत्म कर दिए। केस पर कल दोबारा समाअत का इम्कान। PTI ने अपने इस्तीफा देने वाले 123 मेंबरान को केस में फरीक बना दिया।